अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5। लेट हो चुका हूँ। मुझे उठना था 4 बजे, रेडी होके निकलना था, लेकिन थोड़ा सुस्ती काली में थोड़ा लेट हो गया। तो भाई मैंने बोल्ट ऑर्डर कर दी हुई है, टैक्सी आ रही है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, जा रहा हूँ सोवरना बोमी एयरपोर्ट। तो कंट्री नंबर 21 कंबोडिया स्टार्ट हो चुकी है। तो अब से आपको सीरीज़ देखने को मिल रही है जो है कंबोडिया की। लेकिन ये 4 कंट्री का ट्रैवल है जो हम इकट्ठे ही पूरा ट्रैवल आपको सीरीज़ वार दिखाएंगे। ये है जी मैड मंकी हॉस्टल, आप देख सकते हैं। लेकिन ये चारों कंट्रीज़ आपको वन बाय वन भी अलग अलग प्लेलिस्ट में भी मिलेंगी और एक साथ भी। तो भाई ये है यहाँ का एयरपोर्ट थाईलैंड का। क्या मुझे ये इनकी रंग बिरंगी मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये भाई साहब ओमान से हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी। तो भाई बोर्डिंग जो थी वो काफ़ी स्मूथ रही मेरे साथ। सिर्फ होटल बुकिंग पूछी जो मैंने सिर्फ एक दिन की हुई थी। तो मेरे साथ भाई साहब हैं, इन्होंने तो 3-4 दिन की हुई थी। इनसे शो में नहीं चेक हुई है, मुझसे नहीं चेक हुई है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि $500 तुम्हें वहाँ एयरपोर्ट पे दिखाने पड़ेंगे। रश कुछ ज़्यादा नहीं था। जब मैं 4 साल पहले आया था तो 3 घंटे मुझे लगे थे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा भाई 3-4 मिनट ही लगे हैं। कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं। बड़ा पोलाइटली सारे काम हो गए। तो भाई कंबोडिया जा रहा हूं, अब देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो भाई की लाउंज की जो है एक्सेस यहाँ लाउंज में है। आ गया लाउंज के अंदर में, गेट के पास ही है। और लंगर पानी खाते हैं फिर चलते हैं। कुछ नहीं खाया सुबह से। तो भाई ये है लाउंज, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। यहाँ से शुरू हो जाते हैं सूप काफ़ी हैं, पता नहीं फ़िश माओ सूप। मैं तो भाई सुबह सुबह सूप नहीं पीता, कॉफ़ी वाला बंदा हूँ। लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं, बॉयल्ड राइस भी हैं, बॉयल्ड राइस हैं। चलो जी यहाँ शुरू हो जाते हैं जी, हॉट सॉस वगैरह। ये आगे जी कॉर्न ब्रेड वगैरह आ गया। मुझे तो सबसे पहले चाहिए जी कॉफ़ी। सलाद वगैरह भी पूरे पड़े हुए हैं भाई। यहाँ पे सुशी भी है, अगर आप सुशी खाते हो तो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हैं सारी, पानी शानी। तो पानी की एक बोतल लेंगे सबसे पहले। बहुत कमाल का बना हुआ है यार, अमेजिंग, आई लव इट। ये सिस्टम है सारा, लेकिन मेरी मर्ज़ी की चीज़ यहाँ पे कोई नहीं। पहले कोई जगह देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर अगली कहानी करेंगे। देख सकते हो कमाल की जगह बनी हुई है। प्राइवेट कैबन्स भी बने हुए हैं। क्या माहौल है यार, कमाल है। मैं बाहर ही बैठूँगा यहीं पे, मेन पे ही। तो भाई ये मैं लेके आया हूँ कॉफ़ी टाइम। 2 कॉफ़ी तो पीनी पड़ेंगी।
तो भाई एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। जब भी आप निकलोगे टैक्सी लेके स्वर्णा बॉनी हो एयरपोर्ट की तरफ, तो टैक्सी लेने से पहले भाई अपनी लोकेशन चेक कर लेना कि आपने कौन से टर्मिनल पे जाना है। मैंने लोकेशन गलत डाल दी थी, लेकिन फिर भी चलें, मैंने उस बेचारे ने रोड पे गाड़ी रोक के फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है आपस में बात करके जो है उसने गाड़ी रोक के नई लोकेशन का पूछ के डाल के। थैंक यू राधिका। तो बंदा अच्छा था यार, उसने मुझे पूछ लिया, वरना वो कहीं भी छोड़ के चला जाता, मैं खुआर होता रहता। वैसे भी मैं 1 घंटा लेट हो गया था, 3 घंटे पहले आना चाहिए था, मैं बहुत लेट पहुंचा। तो खैर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि भाई टाइम पे निकलो, और उसके अलावा अपनी लोकेशन चेक करके कौन सा टर्मिनल है, कौन सा गेट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मत भूलिएगा। तो भाई ये है मेरा बोर्डिंग एरिया, और सामने थाईलैंड के जहाज़ खड़े हुए हैं। तो भाई ये सीरीज़ मैं स्पेशली कर रहा हूँ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। जो लोग नए हैं, जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, उनके लिए ये जो साइड है एशिया की, ये बेस्ट है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, कभी नहीं भूलनी है। देखें, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, कम से कम शो मनी आपके पास $2500 आपकी जेब में होना चाहिए। 3035 हो जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखें, आपके पैसे आप वापस ले जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई। उसके अलावा रिटर्न टिकट्स का हमेशा ख्याल रखें। रिटर्न टिकट जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ से रिटर्न टिकट तो वो ज़रूर पूछेंगे, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा जो मेन चीज़ है जिसका मुझे पता चला है, कंबोडिया या लाओस, थाईलैंड से अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको पहले नंबर पे तो वो एंट्री एग्ज़िट करने ही नहीं देंगे। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट या बांग्लादेशी पासपोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ट्राई मत करिएगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, तो आपकी मर्ज़ी है। इंडियंस के अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। थैंक यू। एक तो इंडियन पासपोर्ट के लिए यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं और ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑन अराइवल में स्टिकर लगता है कि नहीं लगता, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर किसी भाई साहब ने इधर ट्रैवल किया हो ऑन अराइवल पे, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा कि उनको स्टिकर वीज़ा मिला है या खाली स्टैंप लगी है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, कैश, शो मनी, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस। नाम मुझे किसी ने पूछी थी, नाम मैंने किसी भी कंट्री की ट्रैवल इंश्योरेंस इनमें से करवाई है। इवन कि मैंने थाईलैंड की भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई। तो भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये ट्रिप जो है, ये बजट मतलब चीपेस्ट ट्रिप बन सकता है आपका। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इस ट्रिप को कंसीडर करिए, इसको ट्रैवल करिए। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड के साथ कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फ़िलीपीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इस तरह करके कोरिया, जापान, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आप इस ट्रिप में ऐड कर सकते हो। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं कि इसके बाद अच्छे वीज़े मिलने में मेरे ख़्याल में मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। तो भाई ये जो फ़्लाइट है मैंने ली है, ये वेट जेट की। तो इसकी टिकट मुझे पड़ी थी $100 में, यानी 370 दिरहम में, जो मैंने इन एडवांस दुबई से ही बुक कर ली थी। वीज़ा मैंने यहाँ आके कंबोडिया का लिया था, वो वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो फ़्लाइट है ये जाती है स्वर्णा भूमि एयरपोर्ट से कंबोडिया पनोम पेन एयरपोर्ट पे, ठीक है जी। तो जो दूसरी एयर एशिया है वो डोंग म्योंग एयरपोर्ट से जाती है पनोम पेन में, जो कंबोडिया का कैपिटल है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कौन सी एयरलाइन है, किस एयरपोर्ट से जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आप गलत एयरपोर्ट पे चले जाएं।
हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से खड़े हैं। अच्छा, शायद मैं ये बताना आपको भूल गया था कि जो टिकट मैंने दुबई से की थी थाईलैंड के लिए, वो थी सलाम एयर की, और जिसमें मुझे एक कंट्री ऑन अराइवल भी मिलने वाली है। तो ये सीरीज़ भूलिएगा मत, एंड तक आपने देखनी है सारी एपिसोड्स, जो आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अमेजिंग हेल्प करेंगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी इस फ़्लाइट में पाकिस्तानी तो हम 2 ही हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे बांग्लादेश के भाई हैं और इंडियंस हैं। तो भाई इंडियन और बांग्लादेशी भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम तो 2 ही हैं जो पाकिस्तानी हैं इस फ़्लाइट में, जो हम अब कंबोडिया जा रहे हैं। तो बस काफ़ी देर से यहाँ खड़ी है, तो चलें देखते हैं और कितना टाइम लगाते हैं ये लोग। तो भाई ये टिकट बुक करने के लिए मैंने यूज़ की थी trip.com, 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 क्योंकि इस एरिया में जो मुझे पता चला है ट्रैवलिंग के दौरान कि trip.com जो है ये बहुत अच्छी प्राइसेस जो हैं वो देती है टिकट बुक करने के लिए। और सलाम एयर मैंने चेक की थी स्काई स्कैनर से, लेकिन मैंने बुक की थी डायरेक्ट सलाम एयर की ही ऐप से। आप यहाँ चेक करके उनकी प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो। स्काई स्कैनर से प्राइस चेक कर लो, trip.com से प्राइस चेक कर लो, booking.com से कर लो, और दूसरी भी जो वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं उनसे चेक कर सकते हो। मैंने जिससे किया मैंने आपको बता दिया है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इनके साथ अच्छा रहा है, और मुझे इनसे सस्ती टिकट किसी ने भी नहीं दी। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप चाहें तो इससे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो बाकी जो भी साथ साथ मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे, मैंने तो काफ़ी सारी ऐप्स करके रखी हैं, मैं बारी बारी सब ऐप्स में टिकट की प्राइसेस चेक करता हूँ, और उसी के साथ ही जो है प्राइस देख के फिर डबल चेक करता हूँ उनकी अपनी ऐप के अंदर, उनकी अपनी वेबसाइट पे, जहाँ से सस्ती पड़ती है वहाँ से भाई टिकट बुक कर लेते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाकी आगे जो जो भी होगा, जहाँ जहाँ से भी जो जो कराएंगे, आपको पता चलता रहेगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा होता है जब आप किसी कंट्री में जाते हो, तो वहाँ जाके आपने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि सिम कैसे लेनी है, पैसे कहाँ से चेंज करवाने हैं, और ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक कौन सी अच्छी और सस्ती पड़ती है। तो बाकी अब जा रहे हैं, चलते हैं, तो आप भी देख लेना कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या चीज़ अच्छी बुरी है, आपको भी पता चल जाएगी। โปรดสวมหน้ากากให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็ก Please visit www.ujana.com to book your ticket. Thank you and enjoy flying. Bye bye. Thank you. तो ये है जहाज जेट एयरवेज। फार्म सही तो परीक्षा ना ओ फार्मा का कोई नहीं पूछ रहा। तो वही तकरीबन 1 घंटे में हम पहुंच चुके हैं, 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर आपसे शेयर करेंगे। 2 फॉर्म ये था, एक इमिग्रेशन और एक कस्टम का, वो फिल कर देंगे। चलते हैं। एयरपोर्ट तो भाई ठीक ही लग रहा है इनका। सुनने में तो ये आया था कि भूखनंगी है, लेकिन ठीक ही है, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो भाई आउट हो गए, मैं बाहर आ गए। ये एयरपोर्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है, रश बहुत ज़्यादा है। करेंसी मैंने चेंज करवा ली है, इसके मुझे मिले हैं 200,000 जो हैं वो मुझे मिले हैं। तो चलते हैं, सिम कार्ड लेते हैं। हेलो, what you have internet package? What you have minimum? No. How many days data? $5 for 1 week. You don't have less? Minimum $5. Okay, give me one. Yeah, sure. तो भाई पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो भाई $5 की सिम ले ली है, इसमें 8 GB डाटा है 1 वीक के लिए। अगर 2 वीक के लिए लेते हैं तो 2 वीक के लिए भाई $10, और अगर 1 मंथ के लिए लेते हैं तो
वो मिलेगा आपको $11। तो चलते हैं, ट्रेन ढूंढते हैं। ये सबसे अच्छी सिम कार्ड यहाँ पे यही है स्मार्ट वालों की। इनका जो है ना 2 वीक वाला जो है वो है 25 GB, प्राइस मैंने आगे आपको बताई है, और 1 मंथ वाला है 60 GB। तो ये है यहाँ के। तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इमिग्रेशन का, मुझसे तो सिर्फ ये पूछा उसने कि भाई कहाँ जाओगे। मैंने बताया मैं वापस थाईलैंड जाऊँगा, और मेरे पासपोर्ट को उसने देखा और अपने सीनियर को बुला लिया, और उस सीनियर ने तकरीबन 5 मिनट मेरे सारे कंट्रीज़ के वीज़े जो थे वो चेक किए। उसके बाद उसने मुझ पर सर से लेके पाँव तक नज़र दौड़ाई और फिर बोलता है कि सर कितने दिन रुकोगे। मैंने कहा 4 दिन। ना उसने मुझसे फ़्लाइट रिजर्वेशन, ना होटल, कुछ नहीं पूछा, ना पैसे पूछे। लेकिन मेरे साथ जो एक भाई साहब हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो ओमान में रहते हैं, उनको भाई उन्होंने पैसे तक चेक किए, तस्वीरें ली वीज़े की, पीछे ही रोक लिया था उनको। तो मैं तो सीधे ही आगे चला गया था। शायद मैं फर्स्ट सेकंड बंदा था जो इमिग्रेशन सर्विस ले रहा था, मतलब पासपोर्ट कंट्रोल पे चला गया था। तो ये रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस यहाँ। Se vaya pa'l carajo. Estamos prendidos en la disco, listo pa'l sex. Soltero y arrebatado. तो भाई ये सम ट्रेन स्टेशन था, अब बंद हो चुका है। अब यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है, शायद आगे जाके मिलेगी। एयरपोर्ट से ट्रेन का सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। यहाँ ग्रैब ऐप चलती है, ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो, करेंसी आप डॉलर भी ले लो, और इनके जो हैं, इनकी करेंसी का क्या नाम है जी, रील है शायद, तो वो देख के बाद में बताऊँगा। बल्कि रोड पे दिखाने नहीं चाहिए पैसे। चलो बाहर चलते हैं, फिर आपको बताएंगे और दिखाएंगे। फ़िलहाल हमने लोकेशन लगाई है, सीधा मेरे साथ भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि कॉन्सुलेट चलते हैं, एम्बेसी ऑफ लाओस पहले, फिर बाद में जो है ना देखेंगे आगे इन्होंने किधर जाना और मैंने किधर जाना। हमारे होटल भी अलग अलग ही हैं। तो भाई ये इस तरह की लुक है इस एयरपोर्ट की बाहर से, और बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो भाई $10 से भाई साहब शुरू हुए थे और पहुंच चुके थे $7 पे टुक टुक वाले। तो अभी हमने जो है सिम कार्ड ली हैं, तो देखेंगे कितना ग्रैब से हमें शो होता है। फ़िलहाल तो हमने वॉक शुरू कर दी। गर्मी काफ़ी लग रही है, मेरे ख्याल में टेम्परेचर होगा 30-32 के करीब, चेक नहीं किया। तो वही $10 से शुरू हुए हैं, $2.5 तक आ गए, $2.5। ये जो एयरपोर्ट से सीधा एम्बेसी तक, लाओस एम्बेसी तक, $2.5 में वो पैदल चला चला गया। 3 कह रहा था कि 2.5 पे आया है। हाउ मेनी डॉलर? $2, हाँ, ओके, $2, ओके। तो भाई रक्शे की सवारी चल रही है, जा रहे हैं सीधा एम्बेसी, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। माहौल आप देख लो कैसा है। नॉर्मल सी सिटी लग रही है, कैपिटल है, क्लीन है, साफ़ सुथरा काफ़ी है। पाकिस्तानी समझ लो, यहाँ में रक्शे चलते हैं, यहाँ सिर्फ रक्शे ऐप पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऐप है पास ऐप, PASS, पास ऐप, यहाँ की जो लोकल रिक्शा वगैरह, टैक्सी वगैरह के लिए आते हैं।